फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लासेज में। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब स्वस्थ होगे और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। किसी वस्तु को 78 रुपए में बेचने पर 4% लाभ होता है। यदि उसे 60 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत बताओ। समझ गए? क्या बोला कि 78 रुपए में बेच रहे तो 4% लाभ हो रहा, यदि उसे 60 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत बताओ। चलो जी, आपको पता हुआ 4% की फ्रैक्शन क्या होगी? आपने अगर अच्छे से परसेंटेज पढ़ा तो आपको पता होगा। ये पी हो जाएगा क्योंकि लाभ हो रहा, ये सीपी हो जाएगा। यानी बेचा यानी एसपी, एसपी कितना होगा हमारा? 26 यूनिट। 26 यूनिट किसके बराबर है? 78 के। 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 3 के 26 से 78। और 25 यूनिट किसके बराबर होगा? यानी हमारा सीपी क्रय मूल्य। ₹75 का आया यहां तक समझ में? अगर हम 4% के लाभ पे बेच रहे तो 78 रुपए में जा रहा। ठीक है, तो हमारा सीपी निकल गया 75 रुपए, एसपी हमारा 78 रुपए है। ठीक है, लाभ 3 रुपए था। अब उसमें कहा अगर 60 रुपए में बेचा जाए, यानी अब नया एसपी क्या हुआ? नया एसपी है 60। ठीक है, और सीपी है 75, तो क्या हुआ? हानि। तो हानि जो भी निकलेगी वो भी सीपी पे निकलेगी। कितने की हुई हानि? यानी एल बराबर 75 - 60 बराबर 15 रुपए। अब हमें क्या निकालनी? एल प्रतिशत। 20% हानि होगी, 75 आएगा। यानी सीपी तो हमारा 75 है, 75 में निकलेगा ना, तो 1/5, 15×75 यानी 20% हमें हानि होगी। समझ गए? देखिए, ये हमारा नया एसपी 60 हो गया, सीपी हमारा 75 है। 75 में 60 के 15, तो सीपी पे निकलेगा ना हानि प्रतिशत। 15×75 1/5 किसकी होती है? 20 की। यानी हमें 20% हानि होगी। आया समझ में क्वेश्चन? बहुत इजी था, थोड़ा मैं बड़ा इसलिए करा कि आपके अच्छे समझ में आ जाए। यानी बहुत इजी, छोटे से कॉन्सेप्ट में ही होना था। ठीक है, आ गया? आप नोट कीजिए, अन्यथा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो आपका मन करे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि इसे 235 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत बताओ। समझ गए? इस बार क्या है, 300 रुपए में अगर कोई वस्तु बेची जाए तो उसमें 20% का लाभ होगा। अगर उसे 235 रुपए में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत बताओ। सबसे शुरुआत में वही हमारा कि 20% की फ्रैक्शन निकाल लेंगे, 1/5। तो पता है जो हर में होता है वो सीपी, जो ऊपर होता है अगर प्लस है तो यानी लाभ, अन्यथा हानि। ये एक लाभ हो गया, तो सीपी कितना हो जाएगा? एसपी कितना हो जाएगा? सॉरी, एसपी कितना होगा? 6 यूनिट। 6 यूनिट का मान कितना? 300। 1 यूनिट का मान 50। तो सीपी कितना है? 5। 5 यूनिट का मान 250 रुपए। ये हमारा सीपी आ गया। ठीक है, अब हमें नया नया एसपी क्या दिया? हमने कहा अगर हम 235 में बेचा जाए तो हानि बताओ। पहले तो हम 300 बेच रहे थे, 300 में बेचने में तो हमें 20% लाभ होता। अगर हम 235 में बेचे तो कितनी हानि होगी? अब नया जो एसपी आया हमारा, यानी विक्रय मूल्य, वो आगा 235 रुपए। और सीपी कितना हमारा? 250 रुपए। तो हानि कितनी होगी? यानी एल 15 रुपए।
एल होगी 15 रुपए, ठीक है। 15 रुपए हानि हो रही है हमें, तो हानि प्रतिशत बराबर 15/250 × 100, इस तरह कट गया। 5×10 और 5×5 = 25 और 5 से 15, यानी -6% की हानि होगी। समझ गए कि कितनी हानि होगी? 6% की। यहां हानि आया समझ में? दोनों सेम टाइप के थे, इसलिए करा रहा हूं सेम टाइप के, जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बने, आप क्वेश्चन का पैटर्न समझे और उसे इजी वे में टेकल कर सके। ठीक है, आपको मेरा जो पर्पज है, आपको कराने का एक टाइप के दो या तीन क्वेश्चन, जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, आप क्वेश्चन को अच्छे समझ ले, और जो है आपको क्वेश्चन समझने में कोई समस्या ना आए। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा आप एकदम समझ के उसमें वही ट्रिक लगाए जो हम बता रहे हैं। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं। किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने पर 20% हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए विक्रम मूल्य ज्ञात करो। समझ गए? पहले क्या थी, वो जो है दोनों बार बेच रहा था, अब ये कह रहा कि हानि हो रही, बट अब लाभ के लिए कितना होगा। पहले क्या था, पहले बेचा था फिर दोबारा बेच रहा था। अब पहले तो मान लो इतने की बेची, फिर इतनी बेची, तो हानि होगी लाभ होगा। अब कह रहा हानि हो रही, बट दोबारा क्या है, ये भी एसपी है, दोबारा जो एसपी निकलवा रहा है वो लाभ पे निकलवा रहा। ठीक है, चलिए अब हम पहले निकालते हैं -20% की फ्रैक्शन। -1/5 सीपी योर लॉस। जब लॉस हो तो सीपी में से घटता है, हाँ, यानी जब हानि होती है तो सीपी में से घटती है, लॉस मान लो। ठीक है, और जब प्रॉफिट होता है तो सीपी में जुड़ता है। याद है ना आपके, जब लॉस होगा या हानि होगी तो सीपी में से यानी क्रय मूल्य में से घटेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो क्रय मूल्य में जुड़ेगा। ठीक है, यहां हमें हानि हो रही तो हमारा कितना रहेगा, एसपी 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान कितना है, 840। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 21, यानी 1 यूनिट का मान होगा 210। अगर हम एक काम और करें कहीं, अगर हम 20% की प्लस में करें तो कितना हो जाएगा, 1/5, ये प्लस का हो जाएगा। अगर हम एन कहीं नया का इसमें जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा, अब क्योंकि प्रॉफिट हो रहा। अगर हम इसे एन कहीं नया एसपी निकाल लें, ये तो पुराना एसपी है यानी ओल्ड है। अगर न्यू एसपी एन कहीं निकाल ले, थोड़ा सा दिमाग चला के, नया भाई, अगर हम न्यू एसपी निकाल दें कहीं, थोड़ा सा दिमाग चला के, न्यू एसपी हमारा हो जाएगा 6 यूनिट और 21 छिक्का 126, यानी 1260 रुपए। हमें जब क्रय मूल्य की कोई जरूरत नहीं है, हमें पहले भी एसपी पूछ रहा, अब भी एसपी पूछ रहा, हमें एक एसपी दिया गया, नया एसपी निकालना। हम अगर यहां से, हमें पता है हमारा क्रय मूल्य यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, यहाँ हमारा एसपी 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। 4 यूनिट का मान 840 है, यहाँ 6 यूनिट का मान निकालना। हमने 1 यूनिट का मान निकाल लिया 210, 6 यूनिट का मान होगा 21 छिक्के 126, 1260 रुपए। जो ठीक रहा, आपकी समझ में आया? देखिए दोबारा बता रहा हूं, हमें पहली बार जब हमने बेचा तो हमें हानि हुई 20% की, यानी कि माइनस हुआ। जब हानि होगी तो क्रय मूल्य में से ओबियसली घटेगा, तो क्रय मूल्य में से यहाँ हमें 5 हमारा क्रय मूल्य, 1 यानी तो 4 रहेगा। 4 यूनिट का मान हमारा 840 है, 1 यूनिट का मान हमारा 210 होगा। अब हमें क्या करना, 20% जो है, क्योंकि 20% का फिर 20% हमें लाभ हुआ, तो अब हम यहाँ जोड़ेंगे, लाभ क्रय मूल्य में जुड़ता है, तो नया एसपी होगा 6 यूनिट का मान 1260 रुपए। समझ में आ गया?
ये समझ में आया? आया? एक बार ट्राई करना, समझ में आ जाएगा। अब दूसरा तरीका है बहुत इजी। देखियो, जो हमारा एसपी जो हमें दिया गया हुआ है 840 रुपये, हमें निकालना कितने परसेंट पे जो नया है 120, यानी कि ये जुड़ जाएगा 120, और जो क्रय मूल्य निकल रहे तो वो हो जाएगा 80। समझ गए? देखिए मैं बताऊंगा, अगर आप देखो, एक बार मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूं। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, सीपी बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस POL। ठीक है, यहां भी क्रय मूल्य लिखते हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला आपको याद है? ये फॉर्मूला आपको याद है? याद है ना? अगर हम ऐसा करें, हमें जो विक्रय मूल्य देगा यहां से 840, क्रय मूल्य हमें दे दिया, ये जो हमें हानि हुई 20% की, तो माइनस हो जाएगा। अगर हम नया विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो नया विक्रय मूल्य क्या होता है, एक बार विक्रय मूल्य का मैं आपको फॉर्मूला लिख दूं। क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस P&L बटे 100, ये होता है, आपने पढ़ा होगा, ये होता है। अब ये हमारा क्या निकलेगा, ये अगर आप देखो तो क्रय मूल्य निकल रहा, ये तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा हमने, सीधा लगाना क्रय मूल्य का। अगर हम इसे यहां कहीं विक्रय मूल्य निकाल ले तो क्रय मूल्य में 100 प्लस माइनस यानी 120 गुना, क्योंकि हमें जो है 20% लाभ लेना। समझ गए? अब ये हमारा क्रय मूल्य जो सीधा विक्रय मूल्य होगा, अब ये एसपी होगा। समझ गए? ये क्या हुआ, एसपी। अगर हम इसे हटावे, इसे हटा दे तो ये हमारा हो जाएगा सीपी। समझ गए यहां तक? अगर हमें इसे ज्यादा कैलकुलेशन ना, ज्यादा ज्यादा तोड़ फोड़ ना करे, अगर हम इसे कहीं 120 तक गुना कर दे तो जो एसपी नहीं बन जाने है बड़ा, जो न्यू एसपी है, हो गया। ये आपको याद होगा, मैं इसे रफ कर देता हूं, साफ कर देता हूं। अब देखो कितना इजी हो गया, 20 चौक 80, 20 सिक्का 120, 4 तक 200 बकट का बराबर आगा 1260। आया आपकी समझ में? हमने ये यहां तक तो क्रय मूल्य था, अगर 120 जोड़ा तो एसपी बनेगा, तो नया एसपी क्या होगा 1260 रुपये। आया समझ में? एक बार ट्राई करना। चलिए आप नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कार को 64,000 रुपये में बेचने पर 20% हानि होती है, तो उस कार का लागत मूल्य बताओ। समझ गए? एक कार को अगर हम 64,000 रुपये बेचे तो 20% की हमें हानि होती, ठीक है? तो हमें अब उस कार का लागत मूल्य या क्रय मूल्य बताना। ठीक है, आपने 20% की फ्रैक्शन आपको पता होगा, 1/5। ये हानि होगी, ये सीपी होगा। और एसपी कितना दिया गया हमें, एसपी हमें दिया गया है, यानी बेचने पर जब सीपी में से घटाओगे तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, 64,000 रुपये। ठीक है, और सीपी कितना आ जाएगा हमारा, एक, हाँ, 1 यूनिट का मान कितना होगा, 16,000 रुपये। सीपी कितना आ जाएगा हमारा, सीधा सीधा बहुत इजी क्वेश्चन था, 5 यूनिट।
यानी कि हाँ 80,000 रुपये। ठीक है, यानी सीपी हमारा आगा 80,000 रुपये। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसे इतना नोट कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ए ने एक वस्तु खरीदी और बी को 20% लाभ पर बेच दी। फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पे बेचा। इसके लिए सी ने 648 रुपए अदा किए। ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा था? समझ गए? पहले ए ने वस्तु खरीदी, बी को 20% बेच दी, बी ने सी को 10% हानि बेची। जो सी ने बी को रुपए दिए 648 रुपए दिए, तो अब ए ने कितने रुपए में खरीदी थी? ठीक है, यानी ए ने उसे कितने रुपए में खरीदी थी। चलो, माना ए ने जो है 100 रुपए में खरीदी। समझ गए? बी को उसने 20% लाभ का बेचा। ये कितना होगा? 120 होगा। बी को इसने 20% लाभ पे बेच दिया। 100 में 20% जोड़े 120। अब जो है सी को इसने -10% लाभ हानि पे बेचा। अब बी ने सी को 10% हानि बेचा। 120 की 10% सबको पता 12 निकला। फिर भी अगर आपको निकालने का शौक है तो 120 गुना 9/10, 10 12 में 108, यानी 108 रुपये आ जाएगी। ठीक है, एक 108, यानी कि 108 रुपए की। अब जो है बी ने सी को 108 यूनिट की बेची। ये 100 यूनिट मान लो, हमने 100 रुपए 120, सी ने से जो है 108 रुपए की बेची। 108 किसके इक्वल है भाई? 648 रुपए के। कितनी बार कटेगा? 100 का 608 से 48, यानी 6 बार कट गया। 6 बार कट रहा सीधा सीधा। अब अगर हम ए का मान, यानी ए ने 600 रुपए में खरीदी थी। समझ गए? पूछा है ए ने कितने रुपए में खरीदी थी। अगर 108 से 6 बार कटी तो इस 100 यूनिट का मान 600 रुपए होगा, यानी ए ने 600 रुपए में खरीदी थी। समझ गए? ये आंसर आ गया। अब दूसरा तरीका मैं आपको यहीं कहीं बता दूं। अब हमने पढ़ा होगा हाई स्कूल में 12th में, माना x। अगर हम x मान लेते हैं, 20% की फ्रैक्शन सबको पता 5/1/5 हो, और जब हमने लाभ होगा तो जुड़ जाएंगे, यानी 6/5। और 10% की फ्रैक्शन 1/10 हो, हानि हुई तो 9/10, जैसे हमने हानि कर ला। ये 648 के इक्वल है। इसने 20% बेची, इसने 10% बेची, 648 आ गया। 9 7 63 और 9 2 18, 12, 12 5 60, 50 गुना 12। एक्स का मान सीधा 600 रुपये आगा। जैसे आपका मन करे ऐसे निकाल लो। ठीक है, जैसे भी आपका मन करे, जिस तरीके से भी, उस तरीके से आप निकाल लो। आपको 2 तरीके से हमने बता दिया। ठीक है, दोनों तरीके बहुत इजी वे है। 100 मानोगे तब बहुत इजी हो जाएगा, ऐसे करोगे तब बहुत इजी हो जाएगा। जैसे आपका मन करे ऐसे। बहुत तेज कैलकुलेशन चाहिए, सब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, जैसे आपका मन करे। ठीक है, वो आपकी मर्जी। नोट कीजिए। चलिए चलते हैं। एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है और बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। यदि सी उस वस्तु के 1200 रुपए दे तो उस वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था? देखिए, इस क्वेश्चन को हम 3 टाइप से करेंगे। ठीक है,
पहले प्लस 20% यानी बराबर 1/5। ये CP होगा, ये P होगा, यानी कि बराबर 6 SP होगा। फिर प्लस 25% लाभ 1/4, जो भी CP होगा ये P होगा, जो नया SP बनेगा ये 5 बनेगा। ठीक है, देखिए जो CP हो जाएगा और जो हमारा SP होगा, थोड़ा सा नीचे ले करते हैं, थोड़ा सा यहाँ करते हैं। CP हमारा ये हो गया और SP ये हो गया। अगर हमारा CP 5 है तो SP 6 हो गया। अगर हमारा CP 4 है तो SP 5 हो गया। ठीक है, आया समझ में? अगर इन दोनों गुणा करें 4 पंजे 20 और 6 पंजे 30, भाई इन दोनों गुणा कर ली, दोनों गुणा कर ली, यानी हमारा CP तो 20 है, SP हमारा 30 है। 30 किसके बराबर है? 1200 के। आया समझ में? यानी कि 1 यूनिट का मान कितना होगा? 40। और 20 यूनिट का मान कितना आएगा? 40 से गुणा करें तो 800 रुपये। ये समझ में आया भाई? ये समझ में आ गया? हेलो दोस्तों, हमारे 40 की 20 से गुणा करें 800। अभी हमारा फर्स्ट टाइप था, अब हम सेकंड टाइप करेंगे। वही हमने 100 रुपये मान ली पहली अवस्था में, 20% अभी का कितने का होगा? 120 का, यानी यहाँ 20% लाभ। अब कितना है हमें? 1 मिनट भाई, यहाँ हमें कितना है? 25% लाभ। 120 का 25% कितना होगा? 12 की 2.5 गुणा करो 30, 30 जुड़ तो साथ कितना होगा? यानी 150। और 150 मान कितने के बराबर है? 1200 के। आपको याद है 150 मान 1200 के बराबर है? इससे 8, 100 तक गुणा हो 800। यहाँ ये हमारा यो आ गया CP। ठीक है, यहाँ भी CP हमारा 800 आया, यहाँ भी हमारा CP 800 आ गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा तरीका, 20% लाभ पे 6/5, फिर 25% लाभ पे 5/4, किसके बराबर है? 1200 के। 6 पंजे 30, 3 चौक 12, यानी 40 बार कट का, और 20 गुणा 40 800 आ गया। 3 बार, 3 तरीके से। अब जोन सा तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप निकालिए। ठीक है, जोन सा तरीका आप लोगों को अच्छा लगे उस तरीके से निकाले। 3 तरीके आपको मैंने बता दिए, 3 तरीके से आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कीजिए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपके मित्र, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार हमारे चैनल से लाभ ले सके। धन्यवाद।